Hello everyone, this is the next part of the lesson. We are not afraid to die. I half swam, half crawled into the children's cabin. Half swam, swam जो है swim का second form है. Swim का मतलब होता है तैरना. Crawl, crawl का मतलब होता है रेंग कर जाना. So I half swam, half crawled. मैं आधा तैर कर गया, आधा crawling करते हुए गया into the children's cabin. बच्चों के केबिन में. केबिन का मतलब यहाँ पर है रूम. आर यू ऑल राइट? तो उन्होंने बच्चों से पूछा. आई आस्क्ड, क्या तुम ठीक ठाक हो, क्या तुम सही हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. बंक का मतलब है रूम या ऐसी जगह जहाँ पर आप सो सकते हैं, शिप वगैरह में बना हुआ. सो दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. उन्होंने ऊपर वाली बंक से उत्तर दिया कि वे ऑल राइट हैं, वे ठीक ठाक हैं. बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सेड सू. तो सू ने कहा कि मेरा जो सिर है, हर्ट का मतलब है चोट लगना, मेरे सिर में चोट लगी है या मेरे सिर में दर्द हो रहा है. ए बिट का मतलब है थोड़ा सा. पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइज. उसने अपनी आँखों के ऊपर जो है एक बड़े बम्प का मतलब है जब आपका सिर कहीं टकरा जाता है या कोई बॉडी का कोई पार्ट कहीं टकरा जाता है तो उस पर एक बड़ा सा बम्प आ जाता है. तो इसको चित्र से समझ लेंगे, बम्प. तो इस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं चित्र में, जैसे सिर टकरा गया हो तो आपके सिर पर क्या आ गया, बम्प आ गया है. तो उसने कहा कि जो है उसके सिर पर क्या आ गया है, एक बम्प आ गया है. इस तरह से कहीं चोट लगी है, टकरा गया है. जब लहरें उठ रही थी तो शिप जो है इधर उधर हिल रहा था और शायद उसका सिर कहीं टकरा गया, तो उससे उसके सिर पे बम्प आ गया और उस जगह पर दर्द हो रहा है. पॉइंटिंग ए बिग बम्प एबव हर आइज. और ये बम्प कहाँ पर आया था, एबव हर आइज, यानी उसकी आँखों के ऊपर वाले हिस्से में एक बड़ा सा बम्प आया था. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. तो नरेटर ने कहा कि आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था कि टू वरी, चिंता करूं, अबाउट द बम्प्ड हेड्स, यानी कि जो सिर जो है कहीं टकरा कर जिस पे चोट लग गई है, इसके बारे में विचार करने का या चिंता करने का मेरे पास टाइम नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास. आफ्टर फाइंडिंग हैमर का मतलब हथौड़ा, स्क्रू यानी कि जिनसे आप जो है पेंच लगा के जिनसे आप स्क्रू से पेंच को टाइट करते हैं. कैनवास जो है एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा. ठीक, तो इन सभी चीज़ों को लेकर, इनको खोज कर, आई स्ट्रगल्ड बैक. स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना. स्ट्रगल्ड बैक, मैं संघर्ष करके वापस गया ऑन डेक पर. डेक का मतलब जो शिप का ऊपर वाला ओपन भाग होता है. विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन. तो स्टार बोर्ड की जो साइड थी शिप का, जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको स्टार बोर्ड साइड कहा जाता है. तो ये साइड जो है बैस का मतलब होता है बहुत तेज़ी से मारना, हिट हार्ड. तो ये जो है हिट हो गई थी और इस चीज़ पे जो है ये लहरों से बहुत ज़्यादा टूट गई थी और ये लगभग खुल चुकी थी. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. वी वर टेकिंग वाटर, यानी हम पानी प्राप्त कर रहे थे. विद ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ. दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर गिर रही थी. तो जैसे जैसे लहरें जो हैं उठ रही थी, वो सारी लहरें जो है डेक पर आ जा रही थी, क्योंकि इसका स्टार बोर्ड साइड जो है बुरी तरह से टूट गया था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कुछ रिपेयर नहीं कर पाऊँ, यदि मैं इसकी मरम्मत नहीं कर पाऊँ, वी वुड श्योरली सिंक. सिंक का मतलब होता है डूबना. श्योरली का मतलब है कम्प्लीटली, पूरी तरह से. तो उसने कहा कि यदि मैं कुछ रिपेयर नहीं करता हूँ स्टार बोर्ड साइड पर, तो हम जो है श्योरली डूब जाएंगे. तो चित्र से समझ लेंगे, ये चित्र जो है ये हैमर है, हथौड़ा है. और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कैनवास है, ये मोटा कपड़ा होता है. तो ये कैनवास हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो है हैमर. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Somehow का मतलब होता है किसी तरह से. I managed यानी मैं ऐसा करने में योग्य हो पाया. To stretch का मतलब है फैलाना कैनवस को. And secure waterproof hatch covers, और secure मीन सुरक्षित करना, waterproof
हैच कवर्स, जो हैच है, जो दरवाज़ा है डेक के ऊपर जो खुलता है, उसको कवर करने में अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो उसमें जो है होल आ गए थे, तो उन सभी को जो है कैनवस की सहायता से ये उनको ढकने में सफल हो पाए थे। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, यहाँ पर इसका मतलब है बहना। तो कुछ पानी जो है अभी भी कंटिन्यू था, आ रहा था नीचे की तरफ, बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिशा परिवर्तित कर देना, यानी कि यदि कोई चीज़ इस दिशा में बह रही है तो आप इसको डिफ्लेक्ट करके इस दिशा में बहा सकते हैं, तो इसको कहा जाएगा डिफ्लेक्ट करना, ओवर द साइड। तो लेकिन इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था पानी का, वो दूसरी साइड को डिफ्लेक्ट हो गया था, अब वो जो है शिप की तरफ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उसको कैनवस से सिक्योर किया, उन सभी जो टूटे हुए भाग थे, जो होल्स थे। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्री फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, अरोज अराइज का सेकेंड फॉर्म है, और अराइज का मतलब होता है उठना, बढ़ना। तो और परेशानियां बढ़ने लगी व्हेन, जब आवर हैंड पम्प्स, जो हमारा हैंड पंप था, जो पानी निकालने वाला पंप था, स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, वो ब्लॉक अप होने लगा विद द डेब्री। डेब्री का मतलब होता है मलबा, तो इस शब्द का उच्चारण समझ लेंगे, डेब्री, इसमें एस साइलेंट है, और डेब्री का मतलब होता है मलबा या कूड़ा करकट। तो वो जो मलबा जो है फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो केबिन में, कमरों के अराउंड जो है फ्लोट में बह रहा था, उस मलबे से वो हैंड पंप ब्लॉक हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप, और जो इलेक्ट्रिक पंप था शॉर्ट सर्किटेड, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि वो उसके तार मिल गए और वो ख़राब हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनली, जो वाटर का जो लेवल था वो जो है थ्रेटन हो गया, यानी काफ़ी भयभीत करने वाला हो गया, वो वाटर का लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड, डेक पर मुझे मिला दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, कि हमारे स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो हमारे 2 और एक्स्ट्रा हैंड पंप जो हैं, रेंच का मतलब होता है मुड़ना, ट्विस्ट होना, ओवरबोर्ड, तो वो जो है शिप के ऊपर जो है रेंच हो चुके थे, मुड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, 4 स्टे सेल का मतलब होता है एक रस्सी, जिससे कि जो है आप शिप को नियंत्रित करते हैं, कहीं पर बांध देते हैं। तो 4 स्टे सेल, द जिप आप पहले भी देख चुके हैं, तूफ़ान से या समुद्री लहरों से शिप की रक्षा करने के लिए इस तरह का ट्रायंगुलर आकार का जिब होता है। द डिंजीज का मतलब होता है छोटी बोट्स, जो आपातकाल में आपके काम आती हैं। एंड मेन एंकर का मतलब होता है रस्सी, जिससे आप जो है शिप को कहीं पर हार्बर करते हैं, बांधते हैं। तो देखें डिंजी क्या होता है, डिंजी को चित्र से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इस तरह की बोट, इसको डिंजी कहा जाता है, और ये आपातकाल में आपके काम आती है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तो उसके बाद उन्हें याद आया कि वी हैड अनदर पंप, इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम के फ्लोर पर। तो चार्ट रूम यानी जहाँ पर चार्ट से संबंधित काम होते हैं शिप में, उसके फ्लोर पर उन्हें याद आया कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे जो है आउट पाइप, यानी जिस पाइप से पानी बाहर फेंका जाता है, उससे इस इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्कड, और थैंकफुल यानी कि फॉर्चुनेटली, मेरा भाग्य अच्छा था, मैं लकी था कि ये इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था, ये ख़राब नहीं था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working with the radio. Drag का मतलब है घसीटना। The night dragged on means रात घसीटती रही, यानी कि हमने रात इस तरह से बिताई। With an endless मीन जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। Bitterly means bitterly cold का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा। Routine of pumping, तो हम जो है पानी को पंप करते रहे, और इससे जो है काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। स्टीयरिंग, हम शिप को स्टीयर कर रहे थे, घुमाते जा रहे थे। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर भी काम कर रहे थे, जिससे कि हम सिग्नल भेज सकें कि हम परेशानी में हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज फ्रॉम आर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल जो है शिप या नेवी की लैंग्वेज में यूज होता है,
तो मेडे, यदि आप मेडे कॉल करते हैं इसका मतलब है कि आप मुसीबत में हैं। तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है मुसीबत में हैं, आप केवल अपने रेडियो पर कह सकते हैं मेडे मेडे मेडे, ओनली मेडे यदि आप कह लेते हैं तो इसका मतलब है जो कॉल को रिसीव करता है वो समझ जाएगा कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं। तो मेडे कॉल्स। तो वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेडे कॉल्स, तो हम अपनी मेडे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं प्राप्त कर रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम जो है संसार के एक बहुत ही रिमोट कॉर्नर में थे। रिमोट का मतलब है बहुत दूर, जहाँ जो है कनेक्टिविटी सही नहीं है। सूज हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, सू का जो हेड है, सिर है, सोलन, उसमें जो है सूजन आ गई। अलार्मिंगली मीन्स काफ़ी चिंता देने वाली। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी जो आँखें हैं वो जो है बड़ी बड़ी काली आँखों की तरह दिखने लगी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमें दिखाया है कि उसकी आर्म में, उसकी भुजा पर, उसके हाथ पर जो है एक गहरा कट लगा है किसी चीज़ का। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने उससे पूछा why she hadn't made more of her injuries, इंजरी का मतलब होता है चोट, तो अपनी चोट के बारे में उसने पहले क्यों नहीं बताया, और या इसके बारे में पहले और कुछ सावधानी क्यों नहीं बरती। She replied, उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। When, जब, you were trying to save us all, जबकि तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये छोटी बच्ची है, लेकिन वो फिर भी इस बात को समझ रही है कि उसके फादर जो हैं सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत काम पर लगे हैं, इसलिए उन्होंने नहीं चाहा कि उसके फादर का ध्यान उसकी तरफ जाए और जिससे उनका ध्यान जो है भंग हो जाए। तो इस तरह की उसने जो है यहाँ पर मेचरनेस, काफ़ी जो है परिपक्वता दिखाई ऐसी स्थिति में।